हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। पढ़ाई हो रही है। तो देखिए, हम कक्षा 10 का जो वीडियो है वो कुछ दिन के 2 दिन 4 दिन के बाद हम सेंड करते हैं। तो इसको आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, या मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि कक्षा 10 का हम लोग स्टार्ट किए हैं और पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा रहा हूं, और आप लोग जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको जरूर पढ़ें, नोट्स जरूर बनाएं, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख भी देता हूं। तो हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th का अध्याय 2, ठीक है ना, अम्ल क्षार एवं लवण का ये वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले वीडियो 2 वीडियो और भी है, नहीं देखे तो उसको देख लें। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है पीएच स्केल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएच स्केल क्या होता है? तो स्टूडेंट, पीएच स्केल क्या है कि एक प्रकार का पैमाना है। ठीक है, किसी भी चीज को हम मेजरमेंट जब किसी चीज का करते हैं तो एक पैमाने की रिक्वायरमेंट होती है हमको। तो यह जो है यह उसी प्रकार से यह एक स्केल है। अब ये आता है कि हमने ये बात पहले पता कर लिया कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। लेकिन अब ये आता है कि अगर कोई विलयन हमको दे दिया जाए तो हम उस विलयन को कैसे पता करेंगे कि यह अम्ल है कि क्षारीय विलयन है या उदासीन विलयन है। तो किसी विलयन को अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन पता करने के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि पीएच स्केल के द्वारा किसी भी विलयन की हम अम्लता अथवा क्षारकता के बारे में पता करते हैं। यानी कि इस स्केल के द्वारा हम ये पता करते हैं कि कोई भी विलयन है तो वह कितना अम्लीय है अथवा कितना क्षारीय है। इसका हम टेस्ट पीएच स्केल से करते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर मान लिया जाए कि कोई चीज खट्टा है तो हम ये जानते हैं कि जो भी चीजें खट्टी होती हैं अम्ल हैं। लेकिन सभी चीजों को आप चख नहीं सकते, क्योंकि कुछ विषैली भी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो आप इमली खा रहे हो, मुंह में पानी आ गया होगा, इमली खा रहे हो। इमली अगर आप खाते हो तो उसमें क्या होगा कि इमली तो आसानी से खा सकते हो, खट्टा लगेगा। अगर मान लो कच्चा आम है आप खा रहे हो तो खट्टा लगेगा। लेकिन अगर HCl की बात किया जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी क्या है? अम्ल है ना। तो उसको क्या चखोगे? अगर ज्यादा मात्रा में चख लिए तो वह नुकसान कर जाएगा। तो हम चेक करके हर चीज नहीं बता पाते, इसीलिए हम यूज करते हैं किसका? पीएच स्केल का। तो स्टूडेंट, पूछा जाए पीएच स्केल क्या होता है तो आप ऐसे बताएंगे कि यह एक ऐसा पैमाना होता है या ऐसा स्केल होता है जिसके द्वारा हम किसी विलयन के अम्लता अथवा क्षारकता की प्रबलता का पता लगाते हैं। यानी कि कोई विलयन क्षारीय है अथवा अम्लीय है अथवा उदासीन है, उसके लिए जिस पैमाने का उपयोग करते हैं उसको पीएच स्केल कहते हैं। हमने लिखा भी है कि किसी विलयन में उपस्थित H आयन की सांद्रता, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल या पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि यदि किसी भी विलयन में हम H आयन पता कर लें, H आयन, देखिए जब कोई भी अम्ल टूटेगा, HCl अगर होता है तो ये किसमें टूटता है? यह H+ में और Cl- में टूटता है। तो इसका हम अगर ये पता कर लें कि H आयन कितना है तो हम ये बता देंगे कि इसी के हिसाब से कि कितना अम्लीय है। हम जानते हैं कि ऐसे विलयन जिसमें H आयन पाया जाता है वह क्या होता है बच्चों? अम्लीय होता है। ऐसे विलयन जिसमें H आयन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो जितना किसी भी विलयन में जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन सांद्रण होगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा जितनी अधिक होगी वह विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा, और हाइड्रोजन आयन की मात्रा जितनी कम होगी उस विलयन का अम्लता उतना ही कम होगा। तो हम ये जो पीएच स्केल है इसके द्वारा हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं, और इसके हिसाब से हम बताते हैं कि अम्लीय है अथवा क्षारीय है। अगर देखिए, अगर उस पीएच स्केल के द्वारा हमने किया, अगर H+ आयन सांद्रण अधिक है, ठीक है, H आयन सांद्रण क्या है? अधिक है। यदि H आयन सांद्रण क्या है? अधिक है,
तो वह जो विलयन होगा वह अम्ल होगा और उतना ही अधिक होगा। और यदि उस विलयन में OH आयन का सांद्रण अधिक है, ध्यान दीजिएगा, OH आयन का सांद्रण अधिक है तो वह अगर OH आयन की सांद्रण अधिक है तो वह विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण है तो वह होता है अम्लीय विलयन, अगर OH आयन देता है तो वह होता है क्षारीय विलयन। तो OH आयन की अगर मात्रा अधिक रहेगी, नोट कर लें, OH आयन की मात्रा अधिक होने पर वह विलयन उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा, और हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होने पर वह विलयन क्या चीज होता है? अम्लीय होता है। यानी कि जो क्षारीय विलयन रहते हैं, जो क्षारीय विलयन होंगे उनमें OH आयन की मात्रा अधिक होगी, और जो अम्लीय विलयन होंगे उसमें H आयन की मात्रा अधिक होगी। तो पीएच स्केल जो होता है वह पीएच स्केल क्या चीज है? तो आप लोग यहाँ से ब्लैक बोर्ड से नोट कर सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। स्केल का मतलब जैसे कोई इंच पटरी है ना, आपका स्केल है तो उस पे जैसे आप उस पे एक रहता है कि 0 से लेकर के 10 तक 15 तक ऐसे रहता है, तो उसी के अनुसार हम ये इसी प्रकार से एक स्केल तैयार किया गया। अब आता है कि किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू क्या होता है। ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं किसी भी पदार्थ का पीएच वैल्यू क्या होता है, यानी कि पीएच मूल्य, पीएच मान क्या होता है। आप लोग हेडिंग यहां लगा सकते हैं कि पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान के लिए क्या होता है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को ऋणात्मक लघुगणक को विलयन का पीएच कहते हैं। स्टूडेंट, अभी ये आपके हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है कि हम पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसका जो गणना है अभी तक आपके सिलेबस में नहीं है, अन्य किताबों में है, एनसीईआरटी के थ्रू इसमें देखा जाए तो ये चीजें नहीं है, ये स्केल आएगा, बाकी ये सब चीजें हैं। फिर हाल यहाँ पढ़े आपकी पीएच मान पूछा जाए किसी वस्तु, देखिए पीएच स्केल क्या है? एक पैमाना है, और किसी चीज का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान के द्वारा हम ये बताते हैं कि वह वस्तु कितना अम्लीय अथवा कितना क्षारीय है। और यह पीएच स्केल क्या बताता है? इससे ये पता चलता है कि उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है। तो आप लोग डिफिनेशन याद कर सकते हैं पीएच मान का कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को विलयन का पीएच कहते हैं। इसका सूत्र अगर पता करना चाहें तो ये सूत्र है कि पीएच बराबर क्या चीज होता है? पीएच बराबर माइनस लाग, लघुगणक का मतलब लाग, इसको जब हम हाइड्रोजन आयन को लेके बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता हो जाता है। तो ये हो गया कि देखिए ऋणात्मक लघुगणक, यहाँ मैंने ऋणात्मक लिखा, लघुगणक किसके? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के। या इसी को जब हम माइनस का चिन्ह अगर हटाएंगे तो यह 1 क्या आ जाएगा? H प्लस आ जाएगा। तो दोनों आप यूज कर सकते हैं। या स्टूडेंट जल्दी तौर पे जल्दी से आप लोग एक और भी चाहे तो फार्मूला लिख सकते हैं। ये होता है 10 टू दी पावर माइनस का पीएच। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस पीएच, और ये हो जाता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक है, ये क्या चीज हो जाता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। जैसे ये वाला शॉर्टकट में ज्यादा यूज होगा कि H आयन प्लस बराबर क्या होता है? 10 टू दी पावर माइनस का पीएच। जैसे देखिए एक एग्जांपल समझा दें, एग्जांपल अगर देखा जाए कैसे इसका यूज करते हैं हम, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है अभी, एनसीईआरटी के थ्रू नहीं है, फिर भी अगर देखा जाए, जैसे अगर दे देता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 पर माइनस का 12 है। ठीक है, 10 पर माइनस 12 मोल प्रति लीटर है। ठीक है, क्या दे देगा? ये दे देगा मोल प्रति लीटर है। तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। इस विलयन का क्या ज्ञात कीजिए? पीएच मान क्या होगा? ध्यान से समझे। अगर दे देता है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 पर माइनस 2 मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का पीएच ज्ञात करें। तो इसका जो पीएच आएगा वो इस फार्मूले से आप लगा सकते हैं कि 10 टू दी पावर माइनस क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कीजिए
तो आपको मिलेगा 10 टू द पावर माइनस pH, और H आयन सांद्रता कितना दे दिया है, 10 पर माइनस का 2 दे दिया। देखिए H आयन सांद्रता का मान 10 पर माइनस 2 तो हमने यहाँ रख दिया, और ये 10 पर माइनस pH। जब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये देखिए आधार समान है, दोनों का आधार 10 10 समान है, तो घात भी समान होगा, यानी कि माइनस pH इज इक्वल माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि pH बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। स्टूडेंट pH बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब पूछा जाए कि अगर pH बराबर 2 है तो यह विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, तो आप कहेंगे यह विलयन अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि यदि pH का मान 7 से कम है तो वह विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। ये देख लीजिए, इसको अब से समझना है। इस फार्मूले से अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10 पर माइनस 2 मोल प्रति लीटर है, पूछ रहा है कि इस विलयन का pH बताइए, तो आप pH कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले में 10 पर माइनस pH लिखिए, हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो दिया है 10 पर माइनस 2 वो लिखिए, और ये माइनस का pH, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये देखिए दोनों का आधार समान हो जाएगा, यानी कि आधार समान है तो घात भी बराबर होगा। माइनस का pH बराबर माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, pH बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि यह जो विलयन होगा वह अम्लीय है अथवा क्षारीय है, तो आप बताएंगे यह अम्लीय है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मान लिया जाए, एक और देख लिया जाए, अगर कहता है कि किसी विलयन में, इसी पर एक सवाल और कह देता है कि किसी विलयन में H आयन का जो सांद्रता है वह 10 टू दी पावर माइनस 10 है, 10 टू दी पावर माइनस क्या है, 10 है इसका, तो यह विलयन अम्लीय होगा अथवा क्षारीय होगा, यह विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, pH मान निकाल लेंगे। pH मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए यहाँ से इसी फार्मूले पर रखिए तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का pH बराबर 10 टू दी पावर माइनस 10, फिर आधार समान है तो ये हो जाएगा माइनस का pH बराबर 10 माइनस का, यानी कि pH बराबर क्या आ गया, 10। अब देखिए pH वैल्यू कितना आ गया, 10, तो pH वैल्यू अगर 10 है तो ये 7 से अधिक है ना, तो जब 7 से अधिक रहता है तो वह विलयन क्या चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो इस तरीके से इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, इस फार्मूले का आप लोग यूज कर सकते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां तक आप लोग नोट कर लें। नोट में यह है कि pH स्केल जो होता है वह 0 से लेकर के 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। यहाँ दूसरा नोट ये आता है कि यानी कि यह अगर हम एक स्केल बनाएं, ठीक है, ये क्या बना दें, एक स्केल, यहाँ क्या लिख दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है ना। इस तरीके से यह एक स्केल बन गया, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 14 तक बन गया है। तो अब यहां से देखिए, जैसे जैसे हम 0 से 14 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, अगर हम इधर बढ़ते हैं, ठीक है, इधर अगर हम बढ़ते हैं तो यह क्या है, इधर जब बढ़ेंगे तो यह विलयन क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति, क्षारीय प्रवृत्ति, ठीक है। और उल्टा अगर आप आते हैं, उल्टा आने का मतलब अगर आप इधर आते हैं तो यह क्या चीज होता है, अम्लीय प्रवृत्ति। बात समझेंगे, अभी समझा रहा हूं। क्या है कि अगर 0 से आप 14 तक बढ़ते हैं, यानी कि 0 से दाहिने तरफ जाते हैं तो उसकी क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी कि जिसका pH वैल्यू 0 से जैसे जैसे ज्यादा जाएगा वो क्षारीय होता जाएगा, और जिस विलयन का pH वैल्यू उल्टा यानी कि आप इधर आएंगे तो अम्लीय होता जाएगा। हम पूछें, ये बताओ, एक 7 वाला ज्यादा अम्लीय होगा कि 8 वाला ज्यादा अम्लीय होगा, तो आप बताएंगे 7 वाला ज्यादा। एक्चुअली तो वो तो उदासीन होता है कि एग्जाम्पल है, ठीक है। पूछा जाए कि प्रबल अम्ल का मतलब क्या, जिसका pH वैल्यू क्या होता है, 0, और प्रबल क्षार का pH वैल्यू क्या होता है, 14 होता है।
ठीक है, और इसके बीच में सब होते हैं। जैसे अब जैसे 0 है, 1 है, 2, जैसे जैसे हम इधर से इधर बढ़ते जाएंगे अम्लता घटता जाता है और क्षारकता बढ़ता जाता है। कुछ चीजें यहाँ नोट कर लें आप लोग कि यदि पीएच का मान 7 है, किसी भी विलयन का यदि पीएच बराबर कितना है 7 है, तो वह पदार्थ क्या होता है उदासीन होता है। वह पदार्थ क्या होता है उदासीन होता है। अगर हम कहते हैं कि एक वस्तु है x, ठीक है, एक वस्तु है x, इसका पीएच मान 7 है, तो यह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? तो आपका आंसर होगा न तो यह अम्लीय होगा और न तो क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 है और हम जानते हैं कि यदि पीएच वैल्यू 7 है तो यह क्या होता है उदासीन विलयन होता है। अब अगर कह दें दूसरा कि पीएच वैल्यू यदि 7 से कम है, 7 से कम का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, या इसके भी 2.3, 4.5 ऐसे करके है, यानी कि 7 से अगर कम है तो वह विलयन क्या होगा अम्लीय हो जाएगा। जैसे हम कहें नींबू, ठीक है, नींबू का भी अगर कहें कि कितना, नींबू का कितना 2 है, नींबू का अगर मान लीजिए तो हम कहें नींबू का पीएच वैल्यू 2 है, ठीक है, नींबू का पीएच वैल्यू कितना है 2 है, तो यह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? तो आपका आंसर आएगा नींबू क्या होगा अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि इसका पीएच कितना है 2 है, नींबू का पीएच 2 है, तो जब ये 2 है तो 7 से कम होगा ना, तो अगर 7 से कम होगा तो वह क्या हो जाएगा अम्लीय विलयन हो जाएगा, या वो पदार्थ अम्लीय हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि पीएच मान 7 से अधिक है, यदि पीएच मान 7 से अधिक है, 8, 9 या मतलब पॉइंट भी ज्यादा हो गया 7.3, 7.2 ऐसे हो गया, तो इसको आप क्या बोलेंगे ये क्षारीय विलयन हो जाएगा। जैसे अगर हम ये कह दें कि रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 है, रक्त ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है 7.4 होता है, तो यह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? तो दिमाग लगाइए 7.4 7 से अधिक होगा, यानी कि जो ब्लड है वो क्या होगा क्षारीय हो जाएगा, हल्का सा क्षारीय हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सीखा कि यदि किसी भी विलयन का पीएच 7 के बराबर है तो वह विलयन या वह पदार्थ उदासीन होता है। यदि 7 से कम है, ठीक है, 7 से कम है तो वह पदार्थ क्या होता है अम्लीय होता है, और यदि पीएच मान 7 से अधिक है, ठीक है ना, 7 से अधिक है तो वह विलयन क्या होता है क्षारीय हो जाता है। तो यहां तक आप लोगों ने सीखा, फिर नोट भी करते रहे। नेक्स्ट आता है, यहाँ हमने कुछ पदार्थों के पीएच मान लिखे हैं या जनरली तौर पे पूछे जाते हैं, तो जो मुख्य रूप से हैं उन्हीं का हमने लिखा है। आप इस तरीके से और भी किताब में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमने कुछ पदार्थों के पीएच मान लिखे हुए हैं, जैसे HCl, ठीक है, यदि किसी विलयन में 4% क्या है HCl, वैसे तो जनरली तौर पे कहीं कहीं आपको HCl का जो पीएच वैल्यू होगा वह 1 मिलेगा, लेकिन ये कितना होता है तो HCl एक्चुअली, तो HCl का पीएच वैल्यू कितना होगा 0 होगा। पेट का अम्ल, ठीक है, पेट में अम्लता पाई जाती है, उसका पीएच वैल्यू कितना 1 होगा। नींबू, इसका पीएच वैल्यू 2 होगा, कहीं कहीं आपको 1.5 भी मिलेगा 2। सिरका, ठीक है, इसका कितना होता है 3 होता है। संतरा, ठीक है, इसका 3.5 है। अंगूर का पीएच वैल्यू 4। ताजा दूध का कितना होता है 5 होता है। जो ताजा दूध है उसका पीएच वैल्यू 5 होता है। अगर दूध फट गया, हल्का हल्का खट्टा टाइप लगने लगा, तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 4.5 होता है। ध्यान दें, अगर ताजा दूध है तो उसका पीएच वैल्यू 5 है, अगर खट्टा दूध है तो उसका 4.5 होता है। इसी तरह मानव लार, जो हम लोगों के मुख से लार खाते समय लार मिलता है, उसका पीएच वैल्यू 6 से 8 तक होता है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या है 7 होता है। शुद्ध जल अगर आप पीते हैं तो उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, अर्थात शुद्ध जल जो होता है वह न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 है, और जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो क्या होता है उदासीन होता है। रक्त, ये जो ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू 7.4 है। यानी कि अगर पूछा जाए कि ब्लड क्या होता है, अम्ल है कि क्षार है, तो आप बताएंगे हल्का सा क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7.4 यानी कि 7 से अधिक है। इसी तरह अंडा, जो आप लोग अंडा खाते हैं तो अंडे का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना है
8 होता है। समुद्री जल, जो समुद्र का जल होता है वह कितना होता है, तो 8 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू 9 होता है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 14 होता है। तो इस तरीके से आप लोग ब्लैक बोर्ड से वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लें, ठीक है ना। इस चीज को पूरा नोट करें और लर्न करें, साथ साथ कंसेप्ट भी सीखते रहें। अब एक हेडिंग और भी आप लोग लगाएंगे, लवणों का पीएच मान। लवणों का पीएच मान, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे अभी हमने बताया कि जो अम्ल होते हैं, देखिए अम्ल, क्षार और लवण, 3 चीजें हमको पढ़नी होती हैं। तो जो अम्ल होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है और जो क्षार होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। तो हम अगर कोई लवण हमको दिया गया तो हम जैसे NaCl दे दिया जाए, सोडियम क्लोराइड दे दिया जाए, तो पूछा जाए इसका यह अम्लीय है कि क्षारीय है। तो स्टूडेंट ध्यान दें कि जो लवण होते हैं, हम ये जानते हैं लवण कैसे मिलते हैं, अम्ल और क्षार से। जब अम्ल, यहां समझें क्या कि जब अम्ल और क्षार का क्रिया होता है, अम्ल और क्षार का क्रिया होता है तो क्या क्या बनता है, लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। तो अब यह जो लवण है यह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, यह इधर इस बात पर डिपेंड करेगा कि अम्ल प्रबल है अथवा क्षार प्रबल है। तो इसके लिए जैसे यदि ऐसे, इसके लिए आप ऐसे याद करेंगे, पहला जैसे अगर मान लिया जाए कि प्रबल अम्ल है, ठीक है, क्या है, प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है, तो इन दोनों से मिल करके जो विलयन बनेगा वह एक प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जो लवण बनता है वह क्या बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। क्या बनेगा, उदासीन लवण बनेगा। और इसका जो पीएच मान होगा, पीएच मान जो होगा वह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दूसरा बात करें, अगर मान लिया जाए कि प्रबल अम्ल है, ठीक है, प्रबल अम्ल जब दुर्बल क्षार से क्रिया करता है तो यह क्या, देखिए इसमें अम्ल प्रबल है इसलिए लवण कैसा हो जाएगा, अम्ल, यानी कि यह हो जाएगा अम्लीय लवण बनेगा। कैसा बनेगा, अम्लीय लवण, यानी कि इसका जो पीएच होगा वह क्या चीज हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, इसका पीएच 7 से कम हो जाएगा। और इसी तरीके से तीसरा, अगर मान लिया जाए कि दुर्बल अम्ल है, क्या है, दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, तो देखिए क्या बनेगा, अम्ल क्या है, दुर्बल है और प्रबल क्षार है। देखिए बनेगा वह जिसकी प्रबलता ज्यादा होगी, भाई वह अपने तरफ किसी चीज को ज्यादा आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा, जिसके पास ज्यादा मेलजांगर होगा तो ये प्रबल क्षार है। तो जो लवण मिलेगा ना वह क्या चीज हो जाएगा, क्षारीय लवण मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट, क्षारीय लवण होगा। क्षारीय लवण यानी कि जो इसका पीएच होगा वह 7 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से चौथा, अगर दुर्बल क्षार है, क्या है, दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल है तो उसका भी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अर्थात वह उदासीन हो जाएगा। तो ध्यान दें, अगर इसको याद नहीं करना है, आप ऐसे देखो, जब दोनों प्रबल रहेंगे या दोनों क्या रहेंगे, दुर्बल रहेंगे, तब ये दोनों मिलकर के उदासीन हो जाएंगे। भाई दोनों प्रबल हैं, जैसे अगर मान लो कि इसको खींचना है हमको, तो जितना फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूं उतना एक फोर्स इधर से लगा रहा हूं, तो नहीं इधर जाएगा नहीं इधर जाएगा, यानी कि ये क्या रहेगा, ऐसे का ऐसे रह जाएगा, यानी कि जैसे था उदासीन ही रह जाएगा। अगर इधर भी दुर्बल बल है इधर भी दुर्बल बल है तो भी नहीं जाएगा।
ऐसे। दूसरा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो अगर मान लो दाहिने हाथ से हम इस पर फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं और बाएं हाथ से फोर्स कम लगा रहे हैं, तो ये खिसकेगा, जो प्रबल रहेगा, जो अधिक रहेगा तो इधर खिसक जाएगा। उसी तरीके से यानी कि प्रबल अम्ल है तो जो लवण होगा वो भी क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि अम्ल ज्यादा है। इसी तरह अगर दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार है, तो क्या जो लवण प्राप्त होगा वह क्या चीज होगा, क्षारीय लवण होगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं आप लोग, कल या जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो इससे एक वीडियो और आपका आएगा, तब तक पढ़ाई करते रहें, नोट्स जरूर बनाया करें, और कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें, और लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर कर दें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ये लिंक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।